हेलो एवरीवन, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिहारी स्टाइल में एकदम ऑथेंटिक बेसन की सब्जी। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए मिलकर बनाना शुरू करते हैं बेसन की ये बहुत ही लाजवाब सब्जी। तो यहाँ मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन में मैंने स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया है। तो इसमें कुछ सूखे मसाले भी जाएंगे। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और यहाँ मैंने डाला है इसमें 1/4 टीस्पून हींग और साथ ही 1/4 टीस्पून अजवाइन को हाथों से इस तरह से मसल के डाल देंगे। अजवाइन डालने से एक तो इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल डालने से क्या होगा, हमारी जो सब्जियां बनेगी वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये मुट्ठी में बंध रहे हैं। तो हमें इस तरह का ही इसका प्रॉपर जो है मिक्सिंग इससे हमें करना है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक हार्ड सा डो बनाना है। तो पानी जो है बिल्कुल एक साथ पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही डालें और हाथों से इस तरह से इसे मिक्स करते हुए इसका हमें एक हार्ड डो बना लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे नीट कर लिया है। तो अब हम इसे छोटे छोटे इसके गोले बना लेंगे। आप इसे कोई भी साइज़ में, बड़ी या छोटे कोई भी साइज़ में आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे मीडियम साइज़ का ही इसका राउंड शेप दिया है। तो इस तरह से इसके हम सारे गोले बना के इसे हमें तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे गोले बना लिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन में पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए तब हम इसमें अपने इन सारे गोले को डाल देंगे। तो पानी में बॉईल आना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए पानी में अच्छा बॉईल आ गया है, तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसमें सारे गोले को हम डाल देंगे और इसे हमें लो फ्लेम में ही इसे कुक करना है लगभग 6 से 7 मिनट तक, और जब तक कि ये गोले जो हैं ऊपर में फ्लोट ना करने लगे। एक बार इसे नीचे से हमें मिक्स कर लेना होगा ताकि ये नीचे से चिपके ना, और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हमें कुक करना है। तो इसे पकने में लगभग 6 से 7 मिनट लग जाते हैं और जब ये पूरी तरह पक जाएंगे तो देखिए ये ऊपर में फ्लोट करने लगेंगे। तो देखिए ये ऊपर में आ गए हैं। तो ये अच्छी तरह से ये कुक हो गए हैं और इसे कुक होने में लगभग 7 मिनट लग गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें इसका पानी जो है निकाल के इसे बाहर निकाल लेना है। और जिस पानी में हमने इसे बॉईल कर दिया था उसे हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, इसे हम अपनी ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक चलिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 1 टमाटर है, 10 लहसुन की कलियाँ हैं और 1 ही अदरक का टुकड़ा है। इन सब चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है। एक मिक्सी बोल में से डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तब तक हमारे जो है बेसन भी एकदम ठंडे हो जाएंगे। तो हमारे जो है बेसन भी एकदम ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसे कट करेंगे। गरम में इसे कट ना करें, क्योंकि गरम में अगर आप इसे कट करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इस तरह से इसे हम 4 पीसेस में काट लेते हैं। तो ये इजीली कट जाते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं और बहुत आराम से ये कट जाते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों कितने सॉफ्ट बने हैं। तो सब्जी भी हमारी जो है इसकी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। यहाँ मैंने सारे कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही इसे हमें 1 से 2 मिनट तक बस इसे शैलो फ्राई कर लेना है, ताकि इस पर एक हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। तो इस तरह से हम 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम में फ्राई कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं इसमें एक हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। तो बस इसे इतना ही फ्राई करना है। तो इसे एक प्लेट में अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों जब हम इसे हल्का सा शैलो फ्राई कर लेते हैं तो हमारी सब्ज़ी भी थोड़ी टेस्टी हो जाती है। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी इसे कुक कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल दोस्तों आप अपने हेल्थ और टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून डाला है, आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गोटा जीरा और साथ ही मैंने 2 तेज़पत्ता इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग हमने बेसन में भी डाला था, क्योंकि हम जब भी बेसन की कोई चीज़ बनाते हैं तो इसमें हींग डालते हैं ताकि ये अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। अब हमने जो पिसे हुए मसाले थे उसमें हम ऐड कर देंगे और लो फ्लेम में से हमें कुक करना है जब तक कि मसाले जो हैं वो तेल छोड़ने ना लगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। कोई भी सब्ज़ी बनाते समय जब हम मसालों को अच्छी तरह से भूनते हैं तो उसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा निखर के आता है। भूनते समय जब आपको लगे कि मसाले थोड़े से ड्राई होने लगे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और साथ ही मैंने डाला है इसमें 1/4 टीस्पून गोल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, साथ ही ये तीखा भी कम होता है। अब इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो मसालों को अच्छी तरह से भूनना बहुत ही ज़रूरी है। मसाले भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो फ्लेम को लो करके हमें मसालों को भूनना है और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। तो इस तरह से मसालों को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके थे। तो देख सकते हैं मसाले जो हैं वो तेल छोड़ने लगे हैं। अब इसमें हम थोड़े से कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देंगे और डालने के बाद भी इसे हमें 30 सेकंड्स तक भून लेना है। तो मसाले जो हैं काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं, तेल जो है वो साइड में आने लगा है। तो अब हम इसमें हमने जिसमें अपने बेसन को बॉईल किया था उस पानी को इसे हमें ऐड करना है अपनी ग्रेवी बनाने के लिए। तो एक बार इसे पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना ही पानी इसमें ऐड करें। आज मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे चावल के साथ खाने वाली हूँ। अगर आप इसे लटपट बनाना चाहें तो इसमें पानी आप थोड़ा कम ऐड करें। मैंने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हमने जो बेसन के गट्टे बनाए हैं इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसमें ऐड कर देते हैं। दोस्तों ये सब्जी आप चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने सारे गट्टे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हमें 3 से 4 मिनट तक इस तरह ही कुक करना है। यहाँ मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाल दिया है गरम मसाला पाउडर और इसे 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरह से कुक करेंगे। अभी आपको इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी लग रही होगी, लेकिन ये जैसे जैसे जो है वो ठंडे होते जाएंगे ये थिक होते जाएंगे, क्योंकि बेसन जो है वो जो है ग्रेवी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है। तो इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक इसे हमें खुले में ही कुक कर लेना है और ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें काट के डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों सब्ज़ी हमारी बनकर एकदम तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे और 2 मिनट तक इसे इसी तरह से हम कवर करके रहने देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो इसे कवर कर देते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो कवर हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। कितनी टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। आप इसे चावल रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। इस रेसिपी को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
गर्मा गर्म चावल के साथ तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपना प्यार दें। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नई रेसिपी लेकर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।